बात करेंगे असम चुनाव की। तो असम चुनाव की सियासत अब चाय बागान पर शिफ्ट हो गई है। पीएम मोदी भी चाय बागान पहुंचे, वहां जाकर बातचीत की। तो उसके बाद झारखंड में मुख्यमंत्री की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी चाय के बागान पहुंची। अब असम की सियासत में चाय का बागान क्यों इतना खास हो गया है और टी ट्राइब्स को लेकर वहां जमकर सियासत हो रही है। सारा मामला टी ट्राइब्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो टी ट्राइब्स हैं वो चाय के बागानों में काम करते हैं और ऐसे में पीएम मोदी का उनके बीच पहुंचना और उसके बाद झारखंड से कल्पना सोरेन का भी उनके बीच पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है और एक दिलचस्प तथ्य को भी जाहिर कर रहा है। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, असम में चुनाव होने हैं, बहुत जल्द अब चुनाव होने हैं, चुनाव की तिथियां पहुंच रही हैं और इस बीच देखिए चाय के बागान में एक तरफ पीएम पहुंचे, दूसरी तरफ कल्पना सोरेन भी पहुंची हैं। देखिए, चाय बागान सबसे कहे तो असम चुनाव में हॉट स्थल बन चुका है। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड का जो पॉलिटिकल चेहरा है वो पूरी तरह से चाय बागान पर फोकस कर रहा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ पहुँच जाने से आप मान सकते हैं कि सबकी निगाहें चाय बागान पर टिकी हुई है। आज प्रधानमंत्री भी सुबह सुबह चाय बागान पहुंचकर वहां काम करने वाले लोगों के साथ मिल बैठकर उनकी समस्याओं को समझा, जाना और फिर एक आश्वासन और उम्मीद जगाते हुए वो वहां से रवाना हुए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो 2 दिनों पहले जो यहाँ की मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की, वो भी चाय बागान पहुँचती हैं। वो भी अपने पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करती हैं और वहाँ के मजदूरों को आश्वासन देती हैं कि इस बार अगर सत्ता में उनकी वापसी होती है पार्टी की तो फिर वो वहाँ की समस्याओं को दूर करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार टी ट्राइब्स की बात ही कर रहे हैं। चुनाव पे उनका फोकस ही असम में टी ट्राइब्स पर रहा है। लगभग 90 लाख की आबादी जो है वो टी ट्राइब्स की है और आज कल्पना सोरेन झाबुआ विधानसभा पहुंचती हैं, जो उनके पार्टी के उम्मीदवार भूपेन मुरारी जो है उनके पक्ष में वो चुनावी प्रचार करते हैं, चाय की पत्तियां तोड़ते हैं और फिर वहां काम करने वाली महिलाओं के बीच पहुंचकर उनके दुख दर्द को बांटती है और वो सीधे तौर पर कहती हैं कि हमारा संघर्ष ही उन सबों की कहानी जो हमें मिली है वो हमारे संघर्ष के रास्ते को और मजबूत करेगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरी अगर तय किया जाए तो 600 रुपये से कम नहीं है, लेकिन चाय बागान में अभी भी मजदूरी करने वाले लोगों को 250 रुपये मिलते हैं। उनके रहने के जो मकान हैं वो काफ़ी बदतर स्थिति में है। वो टॉर्च लेकर उनके घरों में भी रात को पहुंचे और देखने की कोशिश किया कि दिन में भी पहुंचे और रात को भी पहुंचे कि आखिर चाय बागान में रहने वाले आदिवासियों की वास्तविक स्थिति क्या है। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया कि झारखंड में जब हम 3 कमरे के मकान अबू आवास के माध्यम से दे सकते हैं तो क्यों असम में हम वो काम क्यों नहीं कर सकते। और अब ये चीज़ें निकल कर आई है कि 10 सीटें भी अगर जेएमएम को हासिल होती है तो जेएमएम वहाँ के लोगों के लिए वो काम कर दिखाएंगे जो एक सत्ता में रहने वाले लोग करते हैं। तो ये बिल्कुल एक तरह से कहें तो सभी टी ट्राइब्स को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश कर। जिस तरह से जेएमएम ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया है, जिस तरह से हेमंत सोरेन वहां दौरा कर रहे हैं, कल्पना सोरेन दौरा कर रहे हैं, जेएमएम के कई आला नेता वहां कैंप किए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बिल्कुल, देखिए, चुनौती तभी से शुरू होती है जब झारखंड में असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा पहुंचते हैं और यहां पर हेमंत सोरेन के खिलाफ वो चुनावी प्रचार करते हैं, कमान संभालते हैं। ठीक उसका बदला लेने के लिए जेएमएम के सुप्रीमो कहें अब या फिर कहें यहाँ के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पूरी टीम के साथ अब असम में जो है कैंप कर चुके हैं। 7 अप्रैल तक वो वहीं रहेंगे जब तक चुनाव का शोर थम न जाए और लगातार वो बैठक भी कर रहे हैं, रणनीति भी बना रहे हैं और चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के साथ पसीना भी बहा रहे हैं। तो जब आप अपनी पूरी ताकत लगाते हैं तो इससे ज़रूर माना जा सकता है कि आप अपने प्रतिष्ठा को दांव पर लगाते हैं। जीत या हार बाद की बात है, पहले शिद्दत से लड़ाई लड़ी जाती है। तो उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हेमंत सोरेन टीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। आप देखें, कई मंत्री, कई विधायक, कई नेता, हेमंत सोरेन जी खुद और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन खुद चुनावी मैदान में हैं और डट कर मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ जहां केंद्र की पूरी ताकत लगी है, बीजेपी के सारे नेता लगे हुए हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा खुद मोर्चा संभाले हैं, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन उनसे बदला लेने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर मौजूद हैं।
चलिए, तो अब इस दिलचस्प जंग का अंजाम क्या होता है और जेएमएम को वहां क्या हासिल होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी और ये एक उत्सुकता का विषय भी है। झारखंड के साथ साथ पूरे देश की नजरें इस बात को लेकर रहेंगी कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन असम चुनाव के दौरान क्या कुछ उपलब्धियां हासिल करते हैं, कितनी सीटों पर जीत दर्ज करते हैं, कितने समीकरणों को प्रभावित करते हैं।